कहानी की शुरुआत होती है जुल्फ़िकार के गुस्से से, जब वो सालार की जान लेने निकल पड़ता है, लेकिन ऐन वक्त पर नूर उसे रोक लेती है और एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। उधर इफ्तिखार शाह अपनी घटिया चाल चलते हुए जुल्फ़िकार को लीगल नोटिस भेज देता है। इन सब से परेशान होकर जुल्फ़िकार हवेली छोड़ देता है और नूर के साथ एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब इफ्तिखार को पता चलता है कि सारी जायदाद कानूनी तौर पर जुल्फ़िकार के नाम हो चुकी है। अपनी जायदाद खोने के डर से वो नूर को रास्ते से हटाने का खतरनाक फैसला ले लेता है। फिर एक दिन जब जुल्फ़िकार और नूर साथ जा रहे होते हैं, तभी इफ्तिखार के गुंडे उन पर गोलियां चला देते हैं। इस हमले में नूर जख्मी हो जाती है और जुल्फ़िकार तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में डॉक्टर एक ऐसी खबर देती है जो सब कुछ बदल देती है। नूर की जान बच जाती है और वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर जुल्फ़िकार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी होता है। जुल्फ़िकार की अम्मी इफ्तिखार की सारी साजिशें सुन लेती हैं और उसका असली चेहरा देखकर हैरान रह जाती हैं। इफ्तिखार गुस्से में आकर उन्हें तलाक दे देता है, लेकिन वो डरती नहीं है। वो तुरंत जुल्फ़िकार को फ़ोन करके हूर के कत्ल और नूर पर हुए हमले का सारा सच बता देती हैं। इसके बाद जुल्फ़िकार पुलिस के साथ आकर अपने ही बाप को जेल भिजवा देता है। दूसरी तरफ कहानी में एक और नया मोड़ आता है। फराह सालार पर ज़्यादती का झूठा इल्ज़ाम लगाती है और अंजुम फुप्पो उसे फराह से निकाह करने का हुक्म देती है। ये सब देखकर अरुशमा सालार को छोड़कर चली जाती है, लेकिन सच ज़्यादा देर छुपता नहीं। जल्द ही निदा की बहन जुल्फ़िकार को सबूत देती है कि उसकी बहन की मौत के पीछे भी सालार का ही हाथ था। ये जानकर पुलिस सालार को भी गिरफ्तार कर लेती है। आखिरकार जब सारे दुश्मनों का अंत हो जाता है, जुल्फ़िकार नूर को लेकर अपनी अम्मी के पास वापस आता है और उनकी ज़िंदगी एक बार फिर खुशियों से भर जाती है। अब देखना ये है, क्या ये खुशियाँ हमेशा के लिए कायम रहेंगी या कहानी में अभी कोई नया तूफान बाकी है।